नमस्कार, मैं हूं गौरव मित्तल। आज सीरियसली सीरियसली बहुत ज़्यादा यू नो नेट पे कंटिन्यूअसली रामदेव वर्सेस आईएमए, फुरडा, ब्लैक डे, पता नहीं क्या नॉनसेंस मचा रखी है पूरी की पूरी। इसको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा एजिटेटेड भी हूँ आज। जो लैंग्वेज जनरली मैं यूज़ नहीं करता, शायद आज मेरे इस वीडियो में आप वो लैंग्वेज सुनेंगे। साला इशू कुछ और है, बना कुछ और दिया गया है जिसका आम पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। एंड आम पब्लिक तो बिल्कुल ही बेवकूफ है। कोई आईएमए के पक्ष में, कोई एलोपैथी और आयुर्वेद का इशू बना के उसके पक्ष में, कुछ के कुछ बकवास चल रही है। मीडिया, न्यूज चैनल्स, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई सोच ही नहीं रहा कि कैसे एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन लेके आया जाए, कैसे आने वाली थर्ड वेव से बचा जाए। और गवर्नमेंट ये दोनों इशू पे बैठ के तालियां पीट रही है और किसी का कोई मतलब नहीं कि दोनों के बीच में एक अपना स्टेटमेंट जारी करें। यदि रामदेव जी द्वारा दिए गए स्टेटमेंट अन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं रखते हैं और यदि ये किसी आईपीसी की धारा के तहत दंडनीय है, तो फिर किस चीज का वेट कर रहे हो साहब? यदि यही स्टेटमेंट किसी और ने दिए होते, मैंने दिए होते, या किसी और नॉट सो नोन पब्लिक फिगर ने दिए होते, अब तक आप उसे उठा के ले गए होते। यदि ये स्टेटमेंट जो सो कॉल्ड इंसेंसिटिव एंड डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स हैं और यदि वो आईपीसी की धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध में आते हैं, तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, यदि ये आपकी ऐसा तो है नहीं कि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। यदि मीडिया पे, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, फेसबुक पे ट्रेंड कर रहा है, कोई सा चैनल खोल लो उसमें यही डिबेट चल रही है 7 दिन से। और आज और भी यदि डॉक्टर फोकस करने की बजाय पेंडेमिक पे सबके सब पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होकर, एक एजिटेट होकर इस ब्लैक दिवस को मना रहे हैं। ये टाइम है ब्लडी ब्लैक दिवस मनाने का? यदि आपको 7 दिन से ये इशू दिखाई दे रहा है डॉक्टर हर्षवर्धन एंड डॉक्टर प्राइम मिनिस्टर साहब, तो क्या इसमें इंटरवीन करना आपका नहीं बनता? दो लोगों की लड़ाई, डॉक्टर लेले, रामदेव, पूरा कंट्री हिला के रख दिया। जैसे कंट्री ना हो गया, किसी के पिताजी की बपौती हो गई। भाई, ना आयुर्वेदिक किसी के बाप की बपौती है। आयुर्वेदिक पता नहीं कब से, कितने पुराने सालों से हमारी पद्धति है जो चली आ रही है। और ना ही एलोपैथी किसी की घर की देन है, ना आईएमए की एलोपैथी की देन है, और ना ही आयुर्वेद बाबा रामदेव की देन है। ये दोनों पद्धति पहले से चले आ रही हैं और दोनों पद्धति पे अपने अपनी जगह पे अपने अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से लोग रन कर रहे हैं। इसको एक मुद्दा जो दो लोगों के बीच की इशू है, या तो पतंजलि वर्सेस आईएमए या फिर रामदेव वर्सेस डॉक्टर लेले, साले को पब्लिक बनाने की जरूरत क्या है? आप पब्लिक बना के पब्लिक का बेवकूफ बना रहे हो। एक खेमा बन गया आयुर्वेद का, एक खेमा बन गया एलोपैथ का। लोगों को डिवाइड एंड रूल की हम क्या कहते हैं, पॉलिसी पे वर्क करके क्या हम इस चीज पे अपना कोई पॉलिटिकल एंगल को सॉल्व करना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं इससे? आज के दिन जब पूरा विश्व, पूरा देश विदेश सारी जगह पे, मतलब विदेशों में, जहां पे फोकस हो रहा है मैक्सिमम वैक्सीनेशन पे, जहां पे नई तरीके से हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम हो रहा है कि कौन सी चीज इफेक्टिव रहेगी, यदि थर्ड वेव आती है तो कैसे डील करना है, यहां पे हम 7 दिन से यही लगे हुए हैं कि कौन साइंस बेटर है। अरे तेल लगाए दोनों साइंस यार, जिसको जो सूट करे वो लो। पब्लिक को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? डॉक्टर्स आज की डेट में एक अहम अंग है लोगों के सपोर्ट के लिए। एलोपैथी हो ना हो, आयुर्वेद हो ना हो,
सबसे ज्यादा सपोर्ट सिस्टम, हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स ने दिया है, चाहे वो मॉरल हो, चाहे अपनी सेवादान से दिया गया हो। एक लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है कि यदि कोई प्रॉब्लम होती है, मैं हॉस्पिटल जाता हूं तो मैं सेफ हाथों में होऊंगा। काहे मुद्दा बना रहे हो? जरूरत क्या है इस चीज को मुद्दा बनाने की भाई? दो लोग अपने पॉलिटिकल एजेंडा और बिजनेस एजेंडा को लेके लड़ रहे हैं आपस में। इसके अलावा बाकी पूरी पब्लिक कंप्लीटली कंप्लीटली बेवकूफ बन रही है। यदि रामदेव जी का यह कहना कि एलोपैथी मेडिसिन खा के लोग ज्यादा मरे हैं, वो आईपीसी के किसी धारा के अंदर दंडनीय है, एफआईआर लॉक करो। यदि डॉक्टर्स का सामने बैठ के किसी को इंसल्ट करना, डॉक्टर ले लेगा यू शट अप करके, वो दंडनीय है, इनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करो। बट टीवी चैनल्स को टीआरपी बढ़ाने के लिए अपने अपने सारे चैनल्स पे अकेले रामदेव जी भी आ रहे हैं, आधे आधे घंटे के शो पे अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कर रहे हैं। जितना मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट करके जितना बेनिफिट उनको अपने प्रोडक्ट पब्लिसिटी पे मिल रहा है, बाकी कितने ही एडवर्टाइजमेंट पे 300 करोड़ फूक लेते, उससे नहीं मिलता। और हम ये सोचने की बजाय, ये देखने की बजाय कि कैसे मिलजुल के इन सॉल्यूशन निकाले जो एक इफेक्टिव सॉल्यूशन हो, ताकि तीसरी वेव जो आईसीएमआर या बाकी डॉक्टर्स ने या डब्ल्यूएचओ ने प्रेडिक्ट की है, जो बच्चों के लिए घातक हो सकती है, उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, ना कोई जानकारी देना चाहता है, ना लेना चाहता है। यदि रामदेव जी का यह कहना कि किसी के बाप में दम नहीं है जो मुझे गिरफ्तार कर सके, ये डेरोगेटरी स्टेटमेंट है और किसी धारा के अंतर्गत पनिशेबल है, तो पनिश करो। किस चीज का वेट कर रहे हो? यदि यही चीज कोई एक इंडिविजुअल कह दे, तो क्या आप गवर्नमेंट उसको पनिशेबल ऑफेंस मानेगी, नहीं मानेगी? यदि नहीं मानेगी तो ठीक है, जो चल रहा चलना दो। फिर क्यों रोना, क्राई करना? भैया, हमारी सभी डॉक्टर से, सभी रेजिडेंट से, इंडियन रेजिडेंट से प्रार्थना है, ये फालतू के मुद्देबाजी को छोड़ें, फोकस करें कैसे जो इकोनॉमी की पिछले 2 सालों में, 1.5 से 2 सालों में जो वॉट लगी है, उसको कैसे ठीक करें, कैसे जहां पे ये इस समय लॉकडाउन चल रहे हैं उस चीजों को बंद करें ताकि छोटे व्यापार किल ना हो, ताकि वहां पे जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब बनी रहे। वो सब मुद्दे, बाकी चीजें, कौन श्रेष्ठ है कौन श्रेष्ठ नहीं है, किसी से किसी को कोई लेना देना नहीं है। यदि जितना इसमें तेल डालेंगे, घी डालेंगे, लकड़ियां डालेंगे, बाकी चीजें डालेंगे, ये धुआं निकलता रहेगा और बेनिफिट केवल 2 लोगों का होगा, विच इज आईएमए के जो डेजिग्नेटरी ऑफिसर्स हैं, और दूसरा पतंजलि या रामदेव जी का ब्रांड पब्लिसिटी में। इस चीज को जितनी जल्दी हम लोग समझ जाएं उतना अच्छा है। और बाकी भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि ये दोनों पैथी अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे जो भी कुछ हो रहा है उसका सबका क्रेडिट और जो जितना भी मैनेजमेंट है केवल एक के पास है, वो है ईश्वर। और वो ईश्वर चाहे एलोपैथी से ठीक कराए मीडियम बना के, चाहे आयुर्वेद से ठीक कराए, वो डिसीजन उसका है। हम केवल एक पपेट हैं। ये दिमाग से भ्रम निकाल दे कि मैंने किया। रामदेव जी का ये स्टेटमेंट कि हाँ योग को मैंने प्रमोट किया, रामदेव जी का ये स्टेटमेंट कि आयुर्वेद को मैंने प्रमोट किया, सॉरी, बहुत बड़ी गलती में साहब। जब तक आपका भाग्य, आपका टाइम, आपका समय अच्छा है, आप ये डेरोगेटरी स्टेटमेंट दे सकते हैं। जिस दिन समय खराब हुआ उस दिन डेरोगेटरी स्टेटमेंट तो छोड़ दीजिए साहब, इंसान बोलने लायक नहीं रह जाता। इसलिए बड़ बोला बनना किसी भी स्टेज पे किसी के लिए भी सही नहीं है। जो कुछ हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। मिलके यदि आपने गलती करी, क्षमा याचना करें, क्षमा मांगे और अपने स्टेटमेंट्स वापस लें, और इस मुद्दे को यहां समाप्त करके सभी लोग केवल एक चीज पे फोकस करें, 2 चीजों पे फोकस करें कि अगर ये वेव दोबारा से आती है वेव 3 की फॉर्म में,
और यदि बच्चों के लिए घातक होती है तो हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सेकेंड वेव की तरह से हम ऑक्सीजन की कमी के कारण जैसे यहाँ पे परेशान हुए, या हम मेडिसिन की कमी के कारण, या हम ब्लैक मार्केटिंग के वजह से जो जनता परेशान हुई, ऐसी कोई चीज थर्ड वेव के कारण उत्पन्न ना हो सके। दूसरा चीज, जो इकोनॉमी की वॉट लगी है, जितने ऑफिस बंद हुए हैं, जितने लोगों का जॉब गया है, उनके लिए हम जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। केवल मुद्दे फोकस के यही होने चाहिए, बाकी सब चीजें इलॉजिकल हैं, सारी चीजें सेकेंडरी हैं। मेरी सभी जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्लीज इन दो लोगों की लड़ाई में अपना समय व्यस्त ना करें, और अपने चीजों को फोकस करते हुए ईश्वर भक्ति, अपने को स्पिरिचुअली अलाइन करें, ताकि थर्ड वेव आए या फोर्थ वेव आए या कोई सी भी वेव आए, पृथ्वी पे जान माल की हानि ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। धन्यवाद।